नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाली है मेरे भाई एंटो साइनोनिम्स की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम से बढ़िया होंगे जी, है ना जी। राधे राधे जी। जैसा कि आपको पता है, हर अल्टरनेट डे हम एंटो साइनो पढ़ते हैं। कल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, तो आज हमारी क्लास है एंटोनियम्स की, साइनोनियम्स की। ठीक है, कल हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। कल हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे और मैंने एडजेक्टिव की वर्कशीट डलवा दी है, एडवर्ब की वर्कशीट बन रही है, नरेशन की वर्कशीट बन रही है, एडवर्ब की भी डल गई है, एडवर्ब की भी वर्कशीट डल गई है। नरेशन की वर्कशीट मैं आपको दे रहा हूं जी जी। ओके, तो गुड इवनिंग। मैं एक बार थम अप करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि ऑडियो विजुअल सही है और मैं अपना सेशन स्टार्ट कर सकता हूं जी। एक बार जल्दी से थम अप करेंगे कि मैं अपना सेशन शुरू कर सकूं। एक बार जल्दी से थम अप करेंगे ये बताने के लिए, हाँ जी ऑडियो विजुअल सही है। बताओ जल्दी से भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी जी। ओके जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देवेश जी ने थम अप कर दिया है कि सर ऑडियो विजुअल सही है। तो हम आते हैं अपने सेशन पर। पहला वर्ड है मेरे भाई मेडलसम। मेडलसम का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति है ना, हर चीज में दखलंदाजी करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में दखलंदाजी करे, हर चीज में ना टांग अड़ाए, हर जगह अपनी सलाह देने के लिए कूद जाए, हर जगह अपनी चलाने वाले व्यक्ति को मेडलसम बोला जाता है। तो मिडल सम, हर चीज में सम, थोड़ा सा मेरा भी मिडल कर लो। अपनी भी हर बात घुसा देता है किसी भी बात में। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है जी, ओके। अरे पेन तो बदल लूं भाई मैं। प्रेम्पटरी अगला वर्ड हो जाता है आज्ञा सूचक। जो दूसरों को आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है, हर बात के लिए ऑर्डर देता है, दूसरों को बात बात पे ऑर्डर देता रहता है, उसे बोला जाता है। बड़े हैप्पी दिख रहे हो, सब बढ़िया लग रहा है भाई। क्या तुमको मैं मेरी जो खुशी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती क्या तुम्हें? बताओ जी, क्या तुम मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है क्या? ऐसा है क्या तुम्हारा सीन? तो इसको कैसे याद करोगे मेरे भाई? जो बोले प्री में थोड़ी ना आएगा। जैसे मैं बोलूं सर जी आप, मैं आपको एंटोनियो, मैंने आपको वन वो पढ़ाए, एक्टिव नरेशन पढ़ाए, तो बीच बीच में कुछ वर्ड्स बोलते रहते हैं। इसको ऐसे देखो, प्री में थोड़ी, प्री में थोड़ी, प्री में थोड़ी ना आएगा सर जी ये। हाँ जी, जो ज्यादा होशियार बनता है। ठीक है, तो प्री में थोड़ी ना आएगा भाई सर, ये प्री में थोड़ी ना आएंगे एंटोसाइनो जी। गुड इवनिंग जी। प्री में थोड़ी ना आएंगे एंटो, सॉरी एंटोसाइनो नहीं, नरेशन। अब मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझाऊंगा, उसमें बोलो प्री में थोड़ी ना आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्री में थोड़ी ना आएंगे। आप ऐसे बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है जी जी। मीना जी धन्यवाद जी। यस पाल जी, बिल्कुल। डोमिनरिंग आपको पता चल जाएगा, जो डोमिनेट करना चाहता है, जिसकी इच्छा है डोमिनेट करने की, जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करने में विश्वास रखता है, जो डोमिनेट करता है जी जी। मयंक कुमार जी बस करो भाई। डिक्टेटोरियल हो जाएगा तानाशाह। डिक्टेटर तो आपको पता है, डिक्टेटर तो आपको पता है तानाशाह। किम जोंग चुंग है, उंग है, पुंग है, नुंग है, क्या नाम है उसका, तो डिक्टेटर तानाशाह हो जाता है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम लोग कैसे पहचान लेते हो? मयंक कुमार जी तुम अंदाजा कैसे लगाते हो? मैं मतलब इतनी खुली हुई किताब हूं क्या मैं, कि तुम लोग मेरे कुछ बोले बिना ही सब चीज समझ जाते हो हैं? इतनी खुली किताब हूं क्या मैं? बताओ जी। डिक्टेटोरियल हो जाएगा तानाशाह। डिक्टेटर किसको नहीं पता, सबको पता है। डिक्टेटर तानाशाह हो जाता है जो अपनी चलाए, सिर्फ अपनी चलाता हो। एसर्टिव आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं, जिसमें कोई बात बताई जाए, एसर्टिव ऐसा करो वैसा करो, एसर्टिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है जी।
थैंक यू बोलता हूँ, जब कोई मोटिवेट करता है मुझे उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ। एसर्टिव आज्ञा सूचक हो जाता है, सॉरी एसर्टिव सेंटेंस मैंने आपको पता है सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। एसर्टिव, आपके इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस हो गया भाई निश्चयवाचक, कोई अपनी बताए भाई ये बात है, ये है, वो है। जी जी मिश्रा जी। ऑफिशियस हस्तक्षेप करने वाला, ऑफिशियस वो हर चीज में हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस है, ऑफिशियस हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस है, ऐसा करता है ना, उसे बोल सकते हो। बिल्कुल। और ओपिनियनेटेड मतलब जिसकी अपनी राय बन चुकी है ना। जी जिनकी, जी सोलंकी जी कोई बात नहीं भाई। ओपिनियनेटेड मतलब जिसने अपना ओपिनियन बना लिया है, कोई ऐसा है ना अपना अपना ओपिनियन रखता है, हर बात के लिए सिर्फ वो अपना ओपिनियन देखता है, अपनी राय देखता है, हर बात में सिर्फ उसको अपना ओपिनियन चाहिए, हर बात में सिर्फ अपना ओपिनियन चाहिए, उस टाइप के व्यक्ति को बोलते हैं। हर बात में जिसे सिर्फ अपने ओपिनियन चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, मेडल सम जो बीच में आता रहे, हर बात में खुद बीच में आ जाए, ऐसे नहीं ऐसा करना, ऐसे नहीं ऐसा करना, ऐसे नहीं ऐसा करना, जो प्री में थोड़ी ना आएगा, बार बार बोले प्री में थोड़ी ना आएगा, ये बात तो प्री में आएगी नहीं सर, नरेशन तो प्री में आते ही नहीं है सर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो प्री में आते ही नहीं है, आप ऐसे बोलते रहो, है ना। डोमिनेटिंग भाई जो डोमिनेट करना चाहता हो, अपनी मर्जी चलाना चाहता हो, है ना। डिक्टेटोरियल मैंने आपको बता दिया, डिक्टेटर टाइप हो जाता है। एसर्टिव सेंटेंस निश्चयवाचक होते हैं जिसने को डिसाइड कर लिया है। और ऑफिशियस हो जाएगा हस्तक्षेप करने वाला, जो ऑफिशियस मतलब ऑफिस को देखता है हर चीज में, मतलब ऑफिशियस आप ऐसे देख सकते हो, ऑफिकियस, ऑफिशियस मतलब कैसे बोलूं, हर बात में उसको ऑफिशियल चाहिए, ऑफिशियली बताओ, ऑफिशियली, या कोई हर बात को ना ऑफिशियली जानना चाहता हो, ऐसे आप बोल सकते हो। याद कराइए सर, भाई याद नहीं करा रहा तो और क्या करा रहा हूं, है ना। ओपिनियनेटेड मतलब जिसने अपनी एक राय बना ली है, ओपिनियन होता है ना अपनी राय, ओपिनियनेटेड जो अपनी राय बना चुका होता है, हर चीज में उसकी अपनी राय है भाई, है ना। वो बोलते हैं ना अपनी राय है उसकी, बस हर बात में अपनी बात बनाएगा, वो अपनी बात बताएगा, ठीक है। शर्मा जी बस करो यार। अगला वर्ड है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड होता है मतलब जो है ना बहुत ज्यादा कंट्रोल रखता है चीजों पर। हाई हैंडेड मतलब जो बहुत ज्यादा कंट्रोल रखता है चीजों पर, अपने मतलब चीजों को अपने हाथ में कंट्रोल में रखता है बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ऑफिसर सब काम में दखल देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ओवर बियरिंग मतलब देखो वो चलता है ना, ओवर बियरिंग दबंग टाइप है ना, जो बहुत ज्यादा रोक टोक करता है, बहुत ज्यादा रोक टोक करता है, उसे बोल सकते हैं। जो बहुत ज्यादा रोक टोक करता है उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना जी। बिल्कुल। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, 2-3 बार अगर मैं बताऊंगा ना तो चीजें फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगेंगे कि हाँ भाई इस तरीके से हैं चीजें, फिर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिखने लगेंगी, है ना। बिल्कुल। मेडल सब जो बीच में हर चीज में खुद बीच में आ जाए, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, हाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, मेडल से हम ऐसे बोल सकते हैं, जो बार बार बीच में आ जाए, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करना है ना। और प्रीमेटोरी भाई मैंने बोल दिया, ये प्री में थोड़ी ना आ रहे हैं, तुम बेर बेर बीच में आ जाते हो, बार बार मुझे सलाह देते रहते हो, मुझे ज्ञान देते रहो, सर जी प्री में थोड़ी ना आएगा ये, सर जी प्री में थोड़ी ना आएगा नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्री में थोड़ी ना आते हैं, आप ऐसे बोलते रहो, आप ऐसे बोलते रहो। डोमिनरिंग भाई जो डोमिनेट करना चाहता है, सिर्फ अपनी चलानी चाहता है, जो सिर्फ अपनी चलाता है, ठीक है। डिक्टेटोरियल मतलब डिक्टेटर मैंने आपको बताया, तानाशाह, जो सिर्फ अपना कंट्रोल रखता है, मतलब ये उस टाइप के वर्ड्स हैं जो अपनी चलाते हैं, अपना कंट्रोल रखते हैं, और मतलब हर चीज में इनको अपने डिसीजंस मनवाने होते हैं, वो वाली बात हो जाएगी। हाँ जी। एक दो ट्रिक ही बताए, बाकी कैसे बता दिए अब यार मैंने सबको, अब कैसे बताऊं। एसर्टिव सेंटेंस होते हैं जो कुछ निश्चयवाचक होते हैं, कोई बात बताते हैं भाई इसमें ऐसा होगा ऐसा होगा,
ऑप्टेटिव आशीर्वाद श्राप वाले होते हैं, एक्सक्लेमेटरी फीलिंग बताते हैं, ओ टूरू लव, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए, ऑप्टेटिव बता दिए। और मैंने इंपेरेटिव में कोई ज्ञान दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है, और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो पांचवा बचता है आपका एसर्टिव सेंटेंस, जिसमें कोई जनरली बात बताई जाती है। तो एसर्टिव जो हर बात में बात बताए, ऐसा करो ऐसा करो। ऑफिशियस जो ऑफिशियल, भाई हर चीज उसको ऑफिशियस रिकॉर्ड में चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल। ओपिनियनेटेड भाई जिसने अपना ओपिनियन बना लिया है। ओपिनियन भाई हर किसी का एक ओपिनियन होता है। ओपिनियनेटेड मतलब उसकी खुद की राय है, उसके आगे वो किसी की नहीं सुनता है, वो उसके आगे फिर वो किसी की नहीं सुनता है। ओपिनियनेटेड को आप ऐसे याद रख सकते हो, इसका खुद का ओपिनियन है। हाई हैंडेड जो बहुत ज्यादा ज्यादा कंट्रोल रखता हो चीजों पर, है ना, जो बहुत हाई हैंडेड मतलब कि जबरदस्त तरीके से कंट्रोल रखता हो, ज्यादा स्वेच्छाचारी है, सिर्फ अपनी अपनी चलाता हो, अपनी अपनी चलाता हो। ठीक है। और ओवर बियरिंग आपको बता दिया, दबंग टाइप का व्यक्ति है ना। ओवर बियरिंग जो ज्यादा कंट्रोल रख रहा है चीजों पर, ऐसे बोल सकते हो। ऐप नहीं चल रहा है जी। भाई जिसका ऐप नहीं चल रहा है वो एक बार अपडेट करें, ऐप को अपडेट करें, फिर शायद ऐप आपका चल जाएगा। एक एक बार ऐप को अपडेट कीजिए। भाई थोड़ा पानी ठंडा ले आना। ऐप को अपडेट करें तो फिर शायद ऐप चल जाएगा। ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तो व्यक्ति ऐसा है अपनी चलाता है, किसी की नहीं सुनता, ज्यादा कंट्रोल रखता है, किसी और की नहीं सुनता है। ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? कोई विनम्र टाइप का व्यक्ति है ना, विनम्र टाइप का व्यक्ति है, आज्ञाकारी व्यक्ति है, दूसरों की मानता है, विनम्र है। जो मतलब जो उसका स्वभाव है वो सहज स्वभाव का है, सहज स्वभाव का व्यक्ति है, उसे बोला जाता है एमिएबल। भाई आपकी जो मम्मी है ना, अम्मी, अम्मी जो है ना, ठीक है, एमिएबल मतलब अम्मी एबल, अम्मी ना आपकी हर बात मान लेती है। आपको कहीं कोई जाना हो कहीं पे, तो आप किससे डायरेक्ट पापा से बात नहीं करते, आप मम्मी से बात करते हो, मम्मी से बोलते हो। ठीक है, कि भाई मम्मी पापा को मना लो, मम्मी मुझे वहां जाना है। और एमिएबल होता है किसी का दोस्ताना व्यवहार हो, किसी का अगर दोस्ताना व्यवहार हो ना, उसे एमिएबल बोला जाता है। तो मम्मी आपकी दोस्त होती है। मॉडेस्ट होता है, बहुत मतलब ये मामूली नहीं होगा। मॉडेस्ट होता है जो व्यक्ति विनम्र है, विनम्र, विनम्र को मॉडेस्ट बोला जाता है। मीक होता है दब्बू, दूसरे की मानने वाला। तो मॉडेस्ट बेसिक वर्ड है मॉडेस्ट। तो एमिएबल तो मैंने आपको बता दिया, मम्मी आप, मम्मी को आप अपनी हर बात मनवा लेते हो, मम्मी से आप अपनी हर बात मनवा लेते हो। मॉडेस्ट बहुत बेसिक वर्ड है, मॉडेस्ट मतलब विनम्र टाइप का होता है। मीक होता है दब्बू, है ना। ट्रैक्टेबल होता है विनम्रशील। ट्रैक्टेबल को कैसे याद करोगे? ट्रैक्टेबल को बताओ, ट्रैक्टेबल के बारे में आप बताओगे, कैसे याद करोगे? RW एप्लीकेशन लैपटॉप में नहीं, आप सीधा डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, गूगल से लॉगिन कर सकते हो RW ऐप में। मतलब लैपटॉप में आप डायरेक्ट RW को लॉगिन कर सकते हो गूगल से। ठीक है, बताओ जी। बताओ क्या होगा? जी, क्या हुआ? ऐप में अभी भी दिक्कत आ रही है, एप्लीकेशन शो नहीं हो रही है लाइव। लैपटॉप के लिए एक ऐप है, आप वहां से कर सकते हो। बताओ दिक्कत आ रही है कि क्लास नहीं चल रही है कि? एक बार मुझे कंफर्म तो कीजिए, एक बार मुझे कंफर्म तो कीजिए कि भाई क्लास नहीं चल पा रही है, ऐसा कुछ भी मुझे बताइए। हाँ, विनम्र आदमी ही ट्रैक्टर चला सकता है, तो ठीक लिए, ठीक बात है जी। अब पापा भी मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं तो। बताओ जी, है ना। ट्रैक्टेबल, भाई ट्रैक्टर वही चला सकता है जिसके अंदर विनम्र स्वभाव हो, है ना, बिल्कुल। जी हम ठीक है, जल्दी से बताओ।
चल रही है, सही चल रही है, ठीक है, ओके, सही चल रही है तो फिर तो ठीक है ना। यील्डिंग होता है आज्ञाकारी। यील्डिंग मतलब आज्ञाकारी, जो दूसरे की बात को मान ले, एग्री कर ले, उसे यील्डिंग बोला जाता है। ओके, थैंक यू अपना रिव्यू देने के लिए। बिल्कुल, यील्डिंग को आप कैसे याद कर सकते हो, है ना, कोई आपकी फील्डिंग करने के लिए मान जाए तो फील्डिंग करने वाला व्यक्ति यील्डिंग होता है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो 20 ओवर के मैच में तो मैं किसी ना किसी से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, भाई मेरी फील्डिंग कर दे यार। तो जो फील्डिंग कर ले, मेरी बात को फील्डिंग करने के लिए मान जाए, मैं बोलता हूँ बड़ा यील्डिंग पर्सन है यार ये। जो फील्डिंग करने के लिए मान जाए वो यील्डिंग है भाई, मतलब आज्ञाकारी है, किसी की बात को मान जाता है। जी जी, ठीक है। कॉम्प्लिएंट होता है आज्ञाकारी, है ना, जो आज्ञाकारी, भाई इसे ना आप अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। सबमिसिव होता है मेरे भाई जो बहुत ही विनम्र होता है। सबमिसिव को कैसे याद करोगे, सबमिसिवी। हम उसको देखो, घर में एक तो होती है हिटलर दीदी, हिटलर दीदी जो बात बाद में करती है, पहले बाल पकड़ती है, बाल नोचती है, कान को ऐंठती है और पहले चांटा वाटा मार के तब बात करती है। और एक ऐसी दीदी होती है जो सब बात को मानती है ना, सब बात को मानती है। दीदी पानी देना, पानी, पता चला भूखा है भैया खाना बनाएगी, और उस टाइप की दीदी। तो हम किसको मिस करते हैं, शादी होगी तो हम उस दीदी को मिस करते हैं, सब मिसवी। जो विनम्र टाइप की दीदी होती है उसको हम सब मिस करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना जो विनम्र होगा, सब मिसिव, सब मिसवी। जैसे कल को हम हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर आपको मैं विनम्र टाइप का लगूंगा तो आप लोग मुझे मिस करोगे, सब मिसवी। सब मिसिव मतलब सब मिसवी, आप ऐसे बोल सकते हो, सब मिसवी। हम सब उसको मिस करते हैं जो विनम्र होता है। विनम्र कोई तो मिस करोगे भैया, आप बताओ। आपका कोई अधिकारी है, बहुत विनम्र टाइप का है, आप लेट आ रहे हो, सर लेट हो गया, कोई बात नहीं। आप जल्दी जाना चाहते हो, सर आज कुछ अर्जेंट काम है ऑफिस से, ठीक है भाई। अगर वो उसका ट्रांसफर हो जाए, रिटायर हो जाएगा, आप उसे मिस करोगे नहीं करोगे, मिस करोगे कि नहीं करोगे। तो हम सब विनम्र लोगों को ही मिस करते हैं, तानाशाह को कोई मिस नहीं करता, है ना। किम जोंग चुंग पुंग कल को मर जाए, कोई उसे मिस करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, बिल्कुल। सबमिसिव मतलब हम उसी को मिस करते हैं, है ना। कंप्लिएंट थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। यील्डिंग जो फील्डिंग करने के लिए मान जाए, भाई आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी जगह फील्डिंग कर दे, तो ऐसा दोस्त तो यील्डिंग होगा ना। नहीं, मैंने किसी दूसरे तरीके से इसे रिलेट किया हुआ, आपको बता नहीं सकता बस। ट्रैक्टेबल मतलब जो ट्रैक्टर है ना वो कैसा है भाई, ट्रैक्टर ना विनम्र लोग ही ट्रैक्टर चलाते हैं, विनम्र लोग ही ट्रैक्टर चला सकते हैं। मीक मतलब दब्बू है, कोई दब्बू टाइप का व्यक्ति है, बेसिक वर्ड है। मॉडेस्ट मतलब मोदी सिट, मोदी जी जब बैठते हैं ना, मोदी जी अगर किसी को बैठने के लिए बोल रहे हैं तो विनम्र लोग हो जाएंगे, है ना। वैसे मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, आप बस गलत मत समझना। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जब इन्होंने जो अवार्ड बांटे थे, तो मोदी जी ने ना सिट, बैठ बैठ के ऐसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों को ऐसे बैठ बैठ के विनम्र तरीके से बांटे थे। तो मोदी जी ने बैठ बैठ के उनके मतलब सिर पैर छू छू के, जो बहुत बड़ी बूढ़ी थी उनके पैर भी मोदी जी ने छुए थे, आप ऐसे बोल सकते हो जी, है ना। तो अब ये मत बोलना सर जी आप तो किसी को फेवर कर रहे हो। तो मॉडेस्ट मोदी जी एसटी, ये एसटी लोगों के लिए बड़े विनम्र हैं, एसटी लोगों के लिए मोदी जी विनम्र है। मॉडेस्ट मतलब मोदी एसटी लोगों के लिए विनम्र है, आप ऐसे बोल सकते हो। कुछ दिन पहले उन्होंने एसटी लोगों के घर जाके शायद पैर धुले थे, पैर धुल रहे थे, हरिजन लोगों के घर में जाके पैर धुले थे। तो मैंने तो उस तरीके से याद किया, ये मत मानना आप किसी पार्टी को या किसी लीडर को आप सपोर्ट कर रहे हो, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मोदी जी एसटी लोगों के लिए विनम्र है ना। हुआ था ना, भी ऐसा हुआ था जी, बिल्कुल। बताओ जी, मोबाइल में ऐप नहीं चल रहा, अभी भी नहीं चल रहा मोबाइल में ऐप, अभी भी नहीं चल रहा मोबाइल में ऐप। चलना तो चाहिए भाई, क्लास नहीं चल रही है, बताओ जी। भाई अब मैं याद करा रहा हूँ यार, आप तो ना जजमेंटल हो गए, और एससी लोगों के लिए ये थोड़ी ना, मैं तो याद ही करा रहा हूँ बस।
हैं? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। हम्बल विनम्र है ना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ये देखो सर, पॉलिटिक्स मत करो। यार तुम कब मानो, मतलब कब समझोगे किसी की भावनाओं को? मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ यादव जी, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ हैं? मतलब इसमें भी आपको पॉलिटिक्स दिख रही है? अब देखो, जब मैं सबमिसिव सब मिस वी इसको बता रहा था तब तो आपको पॉलिटिक्स नहीं दिखी। भाई जब इसमें मोदी और एसटी आ रहा है तो मैं इसे कैसे रिलेट करूं? कैसे विनम्र बनाऊं इस वर्ड को? बताओ मैं कैसे विनम्र बनाऊं? हद है यार, कते ग्रो अप मैन, ग्रो अप थोड़ा सा। अब इस वर्ड में एमी को मैंने अम्मी बनाया। आप बोलो सर जी आप तो टारगेट कर रहे हो, मम्मी नहीं बोल रहे अम्मी बोल रहे हो। क्या मम्मी विनम्र नहीं होती? अम्मी विनम्र होती है। अभी अब तुम ये कह लो, क्या हिंदुओं की मम्मी विनम्र नहीं होती? मुस्लिम लोगों की अम्मी विनम्र होती है। तो यार मैंने तो इसमें एमी लिखा हुआ तो मैंने अम्मी बोला, इसमें मोदी लिखा हुआ है तो मैंने मोदी के लिए बोला है। यार पता नहीं यार क्या चक्कर है तुम लोगों का। यार इतना भी ना, इतना भी पागल मत हो किसी चीज के पीछे, कि कुछ टीचर की इंटेंशन भी समझ लो, किस इंटेंशन में पढ़ा रहा है, क्या समझा। इसलिए मुझे पता है कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी, इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ भैया मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, है ना। मैं तो सिर्फ याद करा हूँ, उसमें भी कुछ लोगों को पता नहीं जी। हाँ। अब भैया सेंटेंस में राहुल गांधी कांग्रेस ले आओ, मैं राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में बोल दूंगा। लाओ तो सही आप लाओ तो। अब अंग्रेजों से ज्यादा जाके लड़ाई करो। कांग्रीग्रेशन वर्ड होता है, मैंने याद कराया था, कांग्रेस में जो कांग्रेस के जो सन है वो धार्मिक वो कर रहे हैं आजकल। कांग्रीग्रेशन वर्ड होता है, धार्मिक मीटिंग को बोला जाता है कांग्रीग्रेशन। तो मैं उसको ऐसे ही याद कराता हूँ। कांग्रेस के सन, आजकल राहुल गांधी जी भी बहुत मंदिर वंदिर जा रहे हैं, अब आप उसे भी उल्टा ले लोगे कि जी आप आजकल क्यों बोल रहे हो। तो मैं तो वो बोलता हूँ राहुल गांधी जी भी अभी वहां भी गए थे, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए थे, और भारत के सारे तीर्थ स्थलों पे चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे भी निकले थे, है ना। तो फिर आप बोल वो पहाड़ उस हिमालय पे जाके भी तपस्या उन्होंने की थी कुछ, फिर आप बोलोगे सर जी ये क्या बात हुई? है ना। जी। अब बोलते हो भाई रिलेट नहीं करना, तो मैं तो रिलेट नहीं करूंगा, मैं तो एज इट इज छोड़ दूंगा, फिर तुम खुद से याद कर लेना भाई। मस्कुलर होता है भाई हेल्दी, जो व्यक्ति नहीं होता हेल्दी व्यक्ति होता है, हेल्दी टाइप जो होता है। हाँ जी। अब बताओ भाई हरिजन। जी। हरिजन व्यक्ति नहीं है क्या टारगेट कर रहे हो? अब बता भाई, उसमें एसटी वर्ड आया। अब एसटी वर्ड आया तो मैं एसटी वर्ड को एसटी, भाई यार तुम मेरे से ना वोकैब की क्लास बंद करवा दोगे। मैं मेरे को सिर्फ क्या है, मैं अंकित सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी सर मैंने वोकैब बहुत करा दी है, मैं इनको याद करने के लिए पीडीएफ दे दूंगा, ये खुद याद कर लेंगे। तो मैं, मेरा क्या है, मेरे तो वर्कलोड कम हो रहा है, मैं अंकित सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा वोकैब क्लास बंद करवा देता हूँ। जब तुम लोग इतने ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज हो रहे हो, तुमको बस हर चीज में है ना राजनीति दिखती है, कोई टीचर की इंटेंशन नहीं दिखती है, तो फिर क्या करें? मैं बोल दूंगा अंकित सर से कि सर मैंने बहुत याद करा दी है, भाई अब वोकैब की क्लास बंद कर देते हैं, मैं बच्चों को दे दूंगा पीडीएफ, वो याद कर लेंगे खुद, है ना। ये बोल दूंगा हमारी बुक से याद कर लो, मेरी खुद जो हमारी इंग्लिश वाली बुक है उसमें वोकैब प्रीवियस ईयर है, उसे कर लो जी, है ना। ऐसे कर लेना। पता नहीं कब मैच्योरिटी आएगी यार तुम लोगों में। अजी एसटी को क्यों टार, भाई मैंने कद एसटी को टारगेट कर दिया? मैंने तो वर्ड से याद कराने की, उसमें मोदी आया था, एसटी वर्ड आया था, तो याद करा रहा हूँ भाई। किसी कोई ऐसी तो घटना बताऊंगा ना जिसमें कुछ विनम्रता का भाव आया हो। अब मैं उसमें ऐसे कैसे घटना बता दूं जिसमें विनम्रता का भाव ना आया हो? मस्कुलर तो सबको पता है, जिसकी मसल्स वसल्स होती है। जब समझाने के बावजूद भी ऐसे रिएक्ट करते हैं ना लोग, तो इट्स हर्ट रियली, इट्स रियली हर्ट्स, है ना। फिर हर्ट होता है कि यार मैं बार बार अपनी इंटेंशन क्लियर कर दूं, भाई मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, फिर भी आप लोग ऐसा करते हैं तो फिर हर्ट होता है। मैनली, मैन एक मैंने वर्ड बताया था, मैन मतलब आदमी है, मैनली हो जाएगा जिसमें आदमी के मर्द वाले गुण हो, तो मर्दाना हो जाएगा। मैस्कुलिन तो मैनली जेंडर ही होता है, स्ट्रांग आपको पता है, पोटेंट शक्तिशाली होता है, रोबुस्ट बता दिया, एनर्जेटिक सबको पता है। इसमें मेरे को बस रोबुस्ट वर्ड बताना है, रोबुस्ट। रोबुस्ट वर्ड मेरा आपको बताता है कोई मजबूत है, कोई मजबूत चीज है, आप ऐसे उसको रब करो ऐसे, और वो एकदम से आपको उठा के फेंक दे, है ना, तो मजबूत जो ताकतवर लोग होंगे। अब हम सुक्कड़ से व्यक्ति हैं, हम सुक्कड़ से व्यक्ति हैं, है ना। अब कोई हमको पीछे से ऐसे रब करे तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
अब मैं जाके किसी मजबूत से धिंगड़ा टाइप व्यक्ति को, बाउंसर को ऐसे पीछे से रब करूं, वो तो ऐसा उष्टा देगा मुझे। आप ऐसे भी देख सकते हो जी। हाँ जी, बताओ, ठीक है जी। बिल्कुल। ये में फालतू कमेंट जब होता है, जब मैं नाम लेके पढ़ूं, ज्यादा हर्ट होता है यार, सामने कमेंट आते हैं तो। एनर्जेटिक सबको पता है, एनर्जेटिक सबको पता है ना। एनर्जेटिक, अब ये देखो जी वहां नहीं गए भाई, मैं किसी सपोर्ट नहीं कर रहा है यार, मैं किसी सपोर्ट नहीं कर रहा। पता नहीं यार, ये लोग स्ट्रांग है भाई, मैनली है, मैस्कुलिन है, पोटेंट है। पोटेंट तो सबको पता होगा, शक्तिशाली होता है। पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी ताकत क्या है। पोटेंशियल सुना है ना, अपने पोटेंशियल को पहचानो। तो पोटेंशियल यहीं से निकला है। पोटेंट मतलब आपका शक्ति होती है, ताकत होती है, पोटेंशियल वर्ड वहीं से है। आप ऐसे देख सकते हो, है ना। हाँ जी, पोटेंशियल सुना है, पोटेंशियल शक्तिशाली जो होती है। हाँ, ठीक है जी। अगला वर्ड है पड़गी, हो जाता है मेरे भाई स्थूल, मतलब मोटा ताजा हो जाता है। मोटे ताजे को बोला जाता है, जो व्यक्ति हो ना थोड़ा सा मोटा ताजा ताकतवर, उसे बोल देंगे। अब इसको याद कैसे करोगे जी। पड़गी, कोई ऐसी है कि वह खाते ही पड़ जाती है, पड़गी। अब बोलो जी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो, अब पड़गा तो इसमें नहीं लिख रहा भाई, इसमें तो पड़गी लिखा हुआ है। पड़गी समझ गई, तो खाते ही पड़ जाती है, बोलते हैं ना। अब ये पड़गी 2 घंटे के लिए बेड पे, अब ये पड़गी, अब ये उठेगी नहीं, अब उठेगी नहीं। तो ऐसी है ना, कोई आपके ऊपर पड़गी, आपका कचूमर निकाल दे, कोई बहुत मोटी ताजी हेल्दी लड़की है, पड़गी ऐसे गिरगी, मतलब तो मोटी ताजी का सेंस है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। माचो तो आपको सबने सुना होगा, माचो की ऐड चलती है ना। अब ये मत बोल देना जी माचो को भी आप रिलेट करो। अब माचो को रिलेट करो, पावरफुल ताकतवर हो जाता है। ठीक है, पावरफुल ताकतवर हो जाता है ना। वेल हो जाता है बहुत मोटा ताजा बलवान, है ना। अब इसको कैसे देखोगे। इसको देख लो भाई, ठीक है, ओके। हाँ जी, जो मोटी मोटी जो फीमेल होती है वो गिर जाती है कहीं पे, ऐसे बोल सकते हो, है ना, ऐसे बोल सकते हो आप। स्टडी, मजबूत हो जाता है। स्टडी मतलब मजबूत है। इसको कैसे देखोगे भाई, इसको बताओ। मजबूत, स्टडी करो आप रिलेट, बताओ जी। स्टडी को कैसे रिलेट करोगे। पतली लड़की भी पड़ जाती है। हाँ जी, नहीं मोटी ताजी को बोला जाता है, ये देखो अब इसने खाना खा लिया, अब ये पड़ जाएगी, है ना, उस सेंस में हम बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी गोविंद जी, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। स्टडी मतलब मजबूत है। स्टडी को बता, स्टडी ना आपको मजबूत बनाती है ना। ज्ञान से बड़ा कोई ताकत नहीं होती, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, ज्ञान से ज्यादा कोई ताकतवर चीज है ही नहीं। तो स्टडी आपको स्टडी बनाती है, बिल्कुल, स्टडी आपको स्टडी बनाती है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। लस्टी हो जाता है बलवान, बलवान। लस्सी पी के लोग बलवान हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो। लस्सी की चाय पी के, लस्सी मतलब लस्सी की चाय पी के लोग बलवान हो जाते हैं। चाय की जगह लस्सी पियोगे, लस्सी पियोगे चाय की जगह, बलवान होगे मत होगे, बलवान होगे नहीं होगे, बताओ। अगर टी की जगह लस्सी पियोगे तो ताकत आएगी, बलवान हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ब्राउनी हट्टा कट्टा होता है, ब्राउन मुंडे, गाना सुना है आपने ब्राउन मुंडे। तो ब्राउन मुंडे वही, उस गाने में सारे ताकतवर ताकतवर लड़के थे, ब्राउन मुंडे। किस किस ने सुना है ब्राउन मुंडे। बिल्कुल, किस किस ने सुना है गाना ब्राउन मुंडे। फीबल कमजोर होता है, इसका एंटो जाएगा फेबल, कमजोरी में इसका एंटो जाएगा फेबल। बताओ यार। जी, हाँ वैलियंट भी ताकतवर होता है, ना, जो ब्रेव होता है। अब यार कौन सी पीडीएफ लगा दी हो।
रेड ब्लडेड हो जाता है मेरे भाई, जो है ना व्यक्ति है क्या लिखा है, लाल खून वाला, मैंने ये करेक्ट कराए थे, पीडीएफ गलत लगा दी भाई यार, ये पीडीएफ बाद में आई होगी, नहीं बाद वाली पीडीएफ लगाया करो। मैंने करेक्शन कराए थे तो कोई फायदा नहीं हुआ करेक्शन कराने का। रेड ब्लडेड मतलब हो जाएगा कोई ना थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का, ताकतवर, ऐसे देख लो। हम्म। हाँ जी। हाँ, ये ब्रेड, ब्राउन ब्रेड खा के, ब्राउनी ब्राउन ब्रेड खा के ने भी आप ताकत आती है आप में, आप ऐसा बोल सकते हो। जी। है ना, ब्राउन ब्रेड खा के भी आप में ताकत आती है। और रेड ब्लड, जिसका खून कतई लाल हो, है ना, बोला जाता है ये बिल्कुल हेल्दी पर्सन है जिसका कतई लाल खून हो, ऐसा बोला जाता है ना जी। बिल्कुल। इसको देख लेना भाई खुद से। हस्की कृषक होता है, कृषक मतलब कठोर टाइप का व्यक्ति होता है, कठोर टाइप का व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं। ठीक है। हस्की को बताओ कैसे याद करोगे, है ना। हाँ, रेड बुल से भी आप देख सकते हो। बिल्कुल। बताओ जी। प्लम्प होता है मोटा, प्लम्प। प्लम्प मतलब हो जाता है मोटा, प्लम्प मतलब मोटा हो जाता है। ओबीस एक बेसिक वर्ड है, मतलब रूट वर्ड है, मोटे पे के लिए आ जाता है। ओबिसिटी आपने एक वर्ड सुना होता, ओबिसिटी मोटापा बोला जाता है जी। हस्की डॉग होता है कुछ, पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता हस्की डॉग कुछ होता है ना। पोटली भाई, किसी ने पोटली पोटली आपने सुना है, जो थोड़ा मजबूत लोग है ना, मोटा, मोटा का सेंस जाएगा, मोटा। पोटली आपने वर्ड सुना है, पोटली, पोटली गठिया है, कोई ऐसा व्यक्ति है ना गठिया की तरह मोटा ताजा है। हाँ। हाँ, हंसगी, हंसकी को ऐसे बोल दो, कठोर लड़कियां हंस देती हैं न, हंसती तो नहीं है ना कठोर लड़कियां, इसलिए मैंने इसे नहीं रिलेट करा था, कठोर लड़कियां हंसती नहीं है। बताओ जी। हस्की भाई मुझे नहीं पता, डॉग की कोई प्रजाति होती है, सॉरी आई डोंट नो। फ्रेजल वर्ब कल कराएंगे जी। भाई सॉरी, अब देख लो, आप समझ जाओ हम कितने अनजान हैं। अगर आप हंसते हो ना तो आप स्ट्रांग होते हो अंदर से, हंसने से हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है भाई, याद तो करने पड़ेंगे भाई, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आप भी कर सकते हो, है ना, ऐसे देख सकते हो। कॉर्पुलेंट मतलब हष्टपुल हो, हष्ट पुष्ट हो जाता है। कोर बोला जाता है कोख को, ये कॉर्पुलेंट जिसकी कोख भरी हुई है, जैसे आपने देखा होगा जो गाय भैंस होती है ना, बैल गाय भैंस, तो उनकी कोख देखते हैं, कोख अगर भरी हुई है इसका मतलब वो झिकी हुई है, भरपूर उन्होंने चारा खाया है। अगर कोख भरी हुई नहीं है तो इसका मतलब उन्होंने चारा नहीं खाया है, उन्होंने जो है चारा मतलब अभी वो भूखी है। तो कॉर्पुलेंट जिनकी कोर ऐसे पुल हो जाए, कोई भैंस है, गाय है, कुछ ऐसा जानवर है, उसकी कोख ऐसे फूल जाए, इसका मतलब वह क्या है, हष्ट पुष्ट है। फ्लैसी मांस हो जाता है जिसके बहुत ज्यादा, जैसे हम में तो मांस है नहीं भाई, है नो, हम में तो ऐसा, एनो बोल रहा हूँ, है ना, हम में तो मांस है नहीं भाई। फैट तो सबको पता है मोटा होता है, फैट सबको पता है मोटा होता है, ठीक है जी। ओके। ब्लू आई वाला डॉग होता है, पता नहीं जी, बिल्कुल देख लेना भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। रोटुंड हो जाता है मेरे भाई, रोटुंड हो जाता है मजबूत टाइप का, कोई गोल मटोल, रोटुंड मतलब चारों तरफ से राउंड है जी। अंशु सिंह जी थैंक यू। रोटुंड मतलब चारों तरफ से, हालांकि अंशु सिंह जी मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूं बिल्कुल भी।
पर्सनल मैसेज भी आया कि ऐप नहीं चल रही है। बताओ जी, है ना। एस टी, हाँ, तो क्या है इसका, क्या सॉल्यूशन है? हाँ, मैं बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं, एक बार आप उनसे पूछ लो, अभी बता दो मुझे। बीफी भाई, बीफी बीफ होता है गाय का मांस। बीफी मतलब कोई कोई ऐसी गाय है जिसमें अच्छा खासा मांस है, मतलब मजबूत गाय है, मोटी ताजी गाय है, ऐसे बोल सकते हो। रोटुंड को मतलब राउंड है, गोल मटोल नहीं होते लोग, ऊपर से नीचे तक बराबर मोटे होते हैं, रोटुंड आप उन्हें बोल सकते हैं। जो गोल मटोल लोग हैं, ऊपर से नीचे तक सब बिल्कुल बराबर इकसार मोटे हैं, आप उन्हें बोल सकते हो। ठीक है। स्टाउट को कैसे याद करोगे? STOUT को कैसे याद करोगे? बताओ जी, बताओ कैसे याद करोगे? STOUT को कैसे याद करोगे? बताओ मुझे, हिंट दो जल्दी से, जल्दी से मुझे हिंट दो। दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई, दोबारा से इंस्टॉल कर लो। रीइंस्टॉल किया है? हाँ जी, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, रीइंस्टॉल कर लेना। बताओ जी। अच्छा, अपडेट आया है। भाई आप ऐप को अपडेट कर लीजिए, वो अपडेट की वजह से नहीं चल रही है, ये ऑफिशियल आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जिनको ऐप में दिक्कत आ रही है वो ऐप को अपडेट कर लीजिए एक बार, और फिर आपकी ऐप अच्छे से चल जाएगी। एक बार ऐप अपडेट कीजिए, फिर ऐप आपकी चल जाएगी। ठीक है जी, बताओ जी। हाँ, शर्ट आउट, जिसकी बॉडी शर्ट से आउट जा रही है, जैसे कि अगर जिस दिन हम ये वाली एक्सरसाइज करके आते हैं ना, तो शर्ट से चेस्ट बाहर आने लगे, जिस दिन बाई की करके आए शर्ट से बाई बाहर आने लगे। एस्टी आउट, शर्ट आउट, जिसकी शर्ट बाहर आने लगे, शर्ट से बॉडी, शर्ट से बॉडी बाहर आने लगे, मतलब कि मोटा है, मजबूत है, ताकतवर है, ऐसे देख सकते हो। अच्छा आइडिया दिया है जिसने दिया, अच्छा आइडिया दिया है, बिल्कुल बढ़िया दिया है ना। या किसी की शर्ट से पेट बाहर झांकने लगे, है ना, शर्ट आउट, पेट जो है शर्ट से बाहर झांक रहा है, कि कोई इतना मोटा व्यक्ति है, शर्ट से पेट बाहर झांक रहा है, ऐसे भी आप इसे देख सकते हो। गुड आइडिया है। STOUT, शर्ट आउट, आप ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है जी, ठीक है। रोटुंड मैंने आपको बता दिया जी, रोटुंड मतलब राउंड का टाइप है, गोल मटोल व्यक्ति है कोई, ऊपर से नीचे तक बराबर गोल मटोल व्यक्ति है, उसे बोला जाता है। इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? एक है व्यक्ति ताकतवर है, मजबूत है, मोटा है, ताकतवर है, मजबूत है। उल्टा जाएगा, कमजोर है, पतला है, दुबला है। कमजोर, पतला, दुबला, ये उसका ऑपोजिट जाएगा। वीक, कमजोर। इनफर्म मतलब कि जो अशक्त है, शक्तिशाली नहीं है, इनफॉर्म। फॉर्म मैंने आपको मजबूत बताया था कल, इन लग के ऑपोजिट बन जाता है। फॉर्म मैंने आपको फर्म डिटर्मिनेशन बताया था, दृढ़ संकल्प मतलब मजबूत इरादे, फॉर्म मतलब मजबूत हो जाता है, इन लग के ऑपोजिट बन गया। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल। स्लीक मतलब चिकना है कोई व्यक्ति, पतला पतला वाला सेंस आएगा। ठीक है जी। फ्रेल मतलब फिर से इल, फ्रेल को देखो, फिर इल, फ्रेल मतलब इल, फिर से बीमार, फिर से बीमार, कोई बार बार बीमार व्यक्ति हो रहा है, कमजोर व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है ना। डॉडरिंग हो जाता है, लड़खड़ाना, कोई बुढ़ापे में लड़खड़ा के, अरे बीबी क्या बताऊं, इस तरीके से ना लड़खड़ाए, बुढ़ापे में लोग लड़खड़ाते तो उसको डॉडरिंग बोला जाता है ना। दादी, दादी रिंग, दादी रिंग लड़खड़ा रही है, दादी ना, ऐसे देख सकते हो। दादी रिंग पकड़ते में भी लड़खड़ा रही है, फोन बजा और रिंग पे दादी लड़खड़ाने लगती है। डॉड रिंग को ऐसे देख सकते हो, दादी रिंग पे लड़खड़ाने लगती है। डिलैपिडेटेड हो जाता है मेरे भाई, जीर्ण छीण मतलब कि
जीर्ण छीर्ण का मतलब होता है टूटा फूटा, बहुत जर्जर होना। उम्र के कारण, उम्र के कारण किसी चीज का कमजोर होना, टूटा फूटा होना, जर्जर होना, वो बोलेंगे। हाँ मतलब मोटा होता है, मजबूत मोटा होता है, ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो डिलैपिडेटेड, दिल आप ही डेटेड। अभी शुरू शुरू में आपको लगता है, शुरू शुरू में आपको प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ। कुछ दिन के बाद डिलैपिडेटेड, अपने आप ही तुम्हारा दिल, है ना। कौन सा गाना है, दिल अभी भरा नहीं। कुछ दिल एपिडेटेड, अपने आप कुछ दिन बाद ना आपका दिल खुद ही भर जाता है किसी से। हाँ जी, आपका दिल खुद ही भर जाता है किसी से। जी, है ना, उस तरीके से बोल सकते हैं। रन डाउन, मंद होना, मैंने आपको बताया था। कमजोर, रन डाउन का मतलब मंद होना ही नहीं है। मैंने आपको एक वर्ड और बताया था, रन डाउन का मतलब होता है थकना, है ना, टायर्ड होना। टायर्ड होना भी बताया था मैंने आपको। एक तरफ आप मेरे भाई मजबूत हो, मोटे ताज हो, एक तरफ आप थके हुए हो, रन डाउन का मतलब यही हो जाता है। डिलैपिडेटेड, दिल अपने आप ही, अपना आप ही कमजोर हो जाता है भाई। उम्र के साथ साथ आपका दिल कमजोर होता जाता है, डिलैपिडेटेड। या भाई किस पे कितना भी तुम्हारा दिल आया हो, कुछ दिन बाद ना अपना आप ही दिल जो है वो, लोग दिल तोड़ देते हैं। शीशे का था दिल मेरा, पता नहीं भैया कब से दिल शीशे के होने लगे, पत्थर का जमाना था। मतलब शीशे के दिल कब से आए, मुझे ये समझ नहीं आया वैसे तो। देखो कैपेसिटी, क्षमता होता है, ये वर्ड्स इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीटेड वर्ड है, जो वर्ड रिपीटेड है ना। तो ये मैंने आपको किसी और साइनों में कमजोरी वाले में करा दिए होंगे। इनकैपेसिटेटेड मतलब अक्षम होना, कमजोर होना, वीकेंड कमजोर होना, है ना। सिक होता है बीमार, और सिकली हो जाएगा, सिकली मतलब बीमार व्यक्ति। फेबल होता है कमजोर, है ना। ग्याउंट हो जाएगा, है ना, गॉन्ट हो जाएगा मेरे भाई, सूखा हुआ। इसको कैसे देखोगे, पहले स्किनी देखो, स्किनी गर्ल होती है, स्किनी बॉय, स्किनी गर्ल, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतली सी लड़की को स्किनी गर्ल बोला जाता है, बिल्कुल पतली, खत्म, है ना। जैसे कोई बिल्कुल पतला सा लड़का हो, उसको हम बोलते हैं खत्म सिंह। तो ये खत्म सिंह मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा नहीं हम उसके मुंह पे बोल रहे हैं, मतलब आपस में हंसी मजाक, भाई उस बंदे की फीलिंग हर्ट नहीं कर रहे हम, उस बंदे को नहीं पता चल रहा हम उसके लिए क्या बोल रहे हैं, तो हम आपस में मजाक कर रहे हैं, खत्म सिंह जा रहा है मतलब। अब इसको गलत मत करना कि भाई गलत जब हम उस बंदे के मुंह पे बोले, हम उसको हर्ट दे, उसे तो पता ही नहीं है हम उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो स्किनी गर्ल भी होती हैं, बिल्कुल होती है ना कुछ लड़कियां, बिल्कुल जितने मोटे आपके ना अंगूठे उतने मोटे उनके हाथ होते हैं, ऐसे स्किनी गर्ल्स आपने सुना होगा। स्किनी लेग्स होते हैं, बिल्कुल पतली पतली टांगे, है ना। थिन सबको पता है पतला होता है। अनडिस्पोज्ड असभ्य हो जाता है। इनडिस्पोज मतलब सॉरी अस्वस्थ। इनडिस्पोज, इस पोज में ना आप देखो, अगर आप इस पोज में हो, इस पोज में हो, मैं हरदम ऐसे रहूं, ऐसे आप समझ जाओगे ना मैं बीमार हूं, मैं कमर से परेशान हूं। इनडिस्पोज हो जाएगा, इन डिस्पोज। अगर आपका पोज डिस्पोज होगा ना तो आप पक्का बीमार होगे, पक्का बीमार होगे, है ना, पक्का बीमार हो जाओगे जी, हो जाऊगा जी। हेल्दी फिट लोग, फिट, मैंने बोला ना जीवन की ना सबसे बड़ी दौलत आपका हेल्थ है, आपका शरीर है। आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसको बताओ, इसको कैसे याद करोगे, गॉन्ट को कैसे याद करोगे जी। गॉन्ट को बताओ, गॉन्ट को कैसे याद करोगे जी। गॉन्ट को कैसे याद करोगे। फटीग मतलब थका हारा हो जाता है। हाँ जी, गॉन्ट को बताओ, गॉन्ट को कैसे याद करोगे, बताओ एक बार, कुछ आइडिया दो, आइडिया दो जी। नहीं, स्किनी का मतलब होता है पतला, दुबला पतला। पहले मैं बहुत दुबला पतला था, फिर मुझे मेरे किसी दोस्त ने ये दर जो है टॉनिक बताया, आज मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता है। पहले वो आता नहीं था, वो जब आप ऑन करते हो डिश टीवी को तो ऐड आती है,
पहले मैं इतना दुबला पतला था, कोई लड़की मेरी तरफ नहीं देखती थी, फिर मैं बहुत परेशान था, फिर मेरे दोस्त ने मुझे टॉनिक बताया, आज मैं ऐसा हूँ, आज लड़कियां मेरे पीछे पागल है, आज मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, ये वो ऐसे करके। क्या टेलीकॉम करके कुछ ऐसा आया करती थी एड सी, तो वो वाली एड, वो वाले जो होते हैं ना बिल्कुल पतले पतले लड़के। हाँ, मैंने भी इसको यही लॉजिक लगाया था, जो गांव की आंट होती है ना, गांव की चाचियां पतली होती हैं, शहर की हो गया आंटी तो, शहर की मोटी मोटी होती हैं, गांव की जो आंट है ना वो पतली पतली होती हैं, ऐसे आप देख सकते हो। जी। जी। गांव की जो आंट होती है पतली होती है, मैंने भी ऐसे ही किया था। जी। जी, राधे राधे जी। जी, जल्दी से कंफर्म करके बताइए जो हमने आपसे पूछा था। जो गांव की आंट होती है ना, बताओ, जो गांव की आंट होती है, जो गांव की आंट है, गांट मतलब जो गांव की आंट है, गांव आंट, गांव की आंट पतली होती है नहीं होती है, गांव की आंट पतली होती है नहीं होती है, शहर की होती है मोटी मोटी भाई। बिल्कुल, शहर की होती है मोटी मोटी। बताओ जी। कौन सी डांस है? नहीं, डांस तो हमने नहीं बोला। मोटे होने के कारण दिल्ली पुलिस रेस नहीं कर पाया भाई, हेल्थ सबसे बड़ी आपके वो है ना, हेल्थ से बड़ी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं लाइफ में किसी भी चीज का। बताओ जी। अगला वर्ड है डिक्रिप्ट, बताओ जी, जर्जर हो जाता है। जर्जर, जर्जर मतलब कोई बहुत गंदी हालत है, टूटा फूटा खस्ता, ये सब है जी, ये सब है जी। बताओ जी, जल्दी रिप्लाई करो, हमने कुछ पूछा था। बताओ जी। हैं? हैं? नहीं जी, नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, सच बताइए, सच। हैं? हाँ। पक्का? ठीक, फिर ठीक, ओके। फ्रेजाइल हो जाता है कमजोर, फिर एग इल, फ्रेल फ्रेजाइल दोनों का मतलब होता है कमजोर, कमजोर। फ्रेजाइल मतलब नहीं, मैं इससे पूछ रहा था कुछ, अपने स्ट्रीमर से पूछ रहा था कुछ। तो फ्रेजाइल मतलब फिर, ऐसे देखो, फिर से एग इल, फिर से एग इल, कोई अंडा फिर से बीमार हो गया है, ऐसे ना, या अंडा गिरा मतलब अंडा कमजोर होता है, ऐसे आप देख सकते हो, है ना। स्लेंडर होता है दुबला पतला, स्लेंडर मतलब दुबला पतला, स्लेंडर तो भाई मोटा होता है, अब स्लेंडर से कैसे याद करोगे दुबला पतला, है ना। दो वर्ड होते हैं स्लेंडर करके, एक होता है किसी को ना ताने देना, किसी की, है ना, तंज कसना, बेइज्जती करना। जी। जी। है ना, ये आप देखो सिलेंडर को आप दूसरा वर्ड था, वो मेरे याद नहीं आ रहा, वो होता था, मैंने उसको ऐसे याद किया था, कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा फार्ट करता है, तो बोलते हैं ना सिलेंडर, बाहर चला जा सिलेंडर, तो उस तरीके से मैंने उसको तो याद किया था। सिलेंडर को कैसे याद करोगे, फिल्म सी हो जाता है पतला। बोनी मतलब हड्डी हड्डी है, बोन हमारी हड्डी होती है, तो बोनी मतलब हड्डी हड्डी है भाई उसमें, है ना, हड्डी हड्डी है बिल्कुल, कतई खत्म सिंह है ना। जैसे कि हमने बोला था, किसी ने हमको सुक्कड़ बोल दिया, तो हमने बोला यार कोई अच्छी सी प्रोटीन दस दो, कुड़ी मैनू सुक्कड़ कहेगी, तो भाई हम पहले में बिल्कुल बौनी था, बौनी मतलब सुक्कड़ था, फिर एक लड़की ने मुझे सुक्कड़ बोला, तो फिर मैंने कोई अच्छी सी प्रोटीन दस दो, एक लड़की मैंने सुक्कड़ कहेगी, फिर हमने, ऐसा नहीं, हमने आज तक ये चीज़ें नहीं ली हैं, हंस रहा हूँ, मजाक बना रहा हूँ, कभी आप सोचो कि सच में। डिक्रिप्ट को बोलो जर्जर, ये बताओ इसको कैसे याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे? जी।
इसको बताओ, इसको कैसे याद करोगे? इसके लिए बताओ, इसको कैसे याद करोगे? इसको बताओ, DECREPIT, डिक्रिप्ट को कैसे याद करोगे? इसको बताओ, इसको कैसे याद करोगे? हाँ, फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, जो इजीली टूट जाए, जो इजीली टूट जाए उसे बोला जाता है, जो इजीली टूट जाए। इसे याद कैसे करेंगे? DECREPIT, है ना? बताओ जी, बताओ जी। DECREPIT, हाँ जी, हाँ, बोला था हम एक बार, किसी ने सुक्कड़, है ना जी, हाँ। लेकिन यार हम तो, इससे तो जैसे हम अब है, इससे तो हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रही थी। बताओ DECREPIT का, इसको यार यार इसको बताओ, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ जी। ऑक्सीजन सिलेंडर पतला होता है, ये दो वर्ड हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, इनको कैसे याद कराऊं आपको? बॉनी तो मतलब हड्डी हड्डी है भाई, है ना? फिल्म सी फिल्म होती है, किसी चीज की फिल्म चढ़वाई है आपने, फिल्म भाई, गाड़ियों के शीशों पे आप फिल्म चढ़वाते हो तो पतली सी लेयर चढ़वाते हो, फिल्म मतलब पतली हो जाती है। फ्रेजाइल मैंने आपको बता दिया है, लैंकी एक वर्ड हो जाता है, लैंकी एक वर्ड है। ये दो तीन वर्ड है, फिर हमारी थारी आज की राम राम है। जल्दी से बताओ जी, बताओ जी। नहीं, हम अपनी बॉडी से फिट खुश हैं भाई, हमको किसी को जवाब नहीं देना, किसी को जवाब देने के लिए हम अपनी थोड़ी ना बॉडी का नाश कर लेंगे, है ना? हम थोड़ी ना अपनी बॉडी का नुकसान कर लेंगे। लैंकी वर्ड बताओ, लैंकी और स्लैंडर और डिक्रिप्ट। हाँ जी, हाँ जी। डिक्रिप्ट को देखो, डिक्रीज होने, कोई चीज कमजोर हो रही है, ऐसे बोल सकते हो भाई। एक दो तो रट भी लोगे बिल्कुल। ये मैंने तो वैसे किया था, डी क्राई, अगर दीदी क्राई होती है ना, जब दीदी रोती है ना, तो आप अंदर से कमजोर हो जाते हो। इंसान ना अपनी माँ और बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता, है ना? ये आपको बात अजीब लगेगी, कोई इंसान देखो जो सच्चा मेल होगा ना, वो कभी किसी औरत को रोते हुए नहीं देख सकता। मतलब जो सच में इंसान हो, मतलब सच में एक, मैं मानता हूँ मेल के गुण, कोई मेल ना किसी औरत को रोते हुए नहीं देख सकता, उसको नहीं सहन कर पाएगा, स्पेशली अपनी माया बहन को। अब हम बोले कि कल को मैं अपनी माँ या बहन को रोते हुए नहीं देख सकता भाई, फिर वहां पे ये गलती नहीं देखी जाएगी बहन की गलती है या नहीं है ना? उस टाइम पे हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान अपना विवेक खो देता है, अगर वो अपनी बहन को रोते हुए देख ले या माँ को रोते हुए देख ले, उस टाइम पे विवेक शून्य हो जाता है, फिर उसको सही गलत नहीं दिखता। तो भाई अगर दी क्राई करे ना भाई, फिर ना पिट जाता है कोई भी, आप अंदर से टूट जाते हो कि मेरी बहन को किसने रुलाया, तो फिर आप अगले इंसान की ना खस्ता हालत कर देते हो। आप ऐसे देख सकते हो डिक्रिप्ट को। तो अगर दी क्राई, अगर किसी की वजह से आपकी बहन रोए, तो आप उसे कैसा पीटोगे? मार मार कर सनी देओल जिद्दी हाथ उखाड़ दोगे, है ना? तो भी उस तरीके से पीटोगे, ये इस तरीके से याद कर सकते हो, है ना जी? इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। डिक्रिप्ट मतलब दी क्राई, अगर दी किसी की रोई है ना, तो भाई अगर वो क्राई है भाई से रोने लगे, तो फिर आप ना पीट पीट के उस इंसान को जर्जर कर दोगे, खस्ता हालत कर दोगे, है ना? हाँ जी। हाँ, औरत इंसान को, पहली बात तो इंसान रोता ही नहीं है, लेकिन इंसान को भी रोना चाहिए। अगर कोई इंसान रो रहा है ना मेल, इसका मतलब उसके अंदर खुशी मनाना बहुत लकी हो। अगर कोई मेल रो रहा है तो समझना बहुत लकी हो, उसके अंदर इमोशंस है ना? ये रोना ना इमोशंस को दिखाता है। सिलेंडर पतला हो जाएगा, लैंकी वर्ड बताओ। ये तो सिलेंडर भाई, कुछ सिलेंडर पतले पतले होते हैं, ऐसे देख सकते हो। ये वर्ड बता जी, ये लैंकी वर्ड बताओ, लैंकी को कैसे याद करोगे? एक हमारे गांव में सैंकी नाम का व्यक्ति है, वो बिल्कुल पतला है, सच्ची में कसम से बिल्कुल पतला है जी। तो सैंकी लैंकी है, सैंकी लैंकी आप ऐसे देख सकते हो। सैंकी नाम का व्यक्ति है हमारे पड़ोस में, एक हमारे गांव में, बिल्कुल लैंकी है वो। सैंकी बेचारा दुबला पतला है, कतई कतई दुबला पतला है, बिल्कुल दुबला पतला है, हाँ जी। अच्छा, लंका का राजा पतला था, बहुत मोटा था जी वो तो। शैंकी लैंकी आप ऐसे देख सकते हो। हाँ जी, स्प्लेंडर बाइक पतली सी होती है, स्प्लेंडर जो स्प्लेंडर बाइक पतली होती है, वो भी लॉजिक अच्छा है। ठीक है जी।
जी विवेक सागर जी, ठीक है, ठीक है भाई। लैंकी वर्ड को बताओ, लैंकी वर्ड को कैसे याद करोगे जल्दी से भाई। सैंकी, मैंने तो ऐसे ही, मतलब यही मेरे को सही लग रहा है। सैंकी हमारा एक पड़ोस में बच्चा है, मतलब छोटा लड़का है, हमसे तो बेचारा छोटा ही है। तो सैंकी बड़ा पतला सा है, वो बहुत पतला है वो। उसकी एक खासियत है, वो कबड्डी खेलता है, जैसे कि कबड्डी खेल रहे हैं, उसकी है पतला सा ही लेकिन बहुत मजबूत उसकी पकड़ है। तो कबड्डी खेले, डिफेंड करने में कुछ नहीं करेगा, खड़ा रहेगा ऐसे। और जिसका हाथ उसके हाथ में, वो कभी ना पैर पकड़ता नहीं कुछ पकड़ता, वो ऐसे खड़ा रहेगा। और अगर उसने ऐसे पकड़ लिया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं जो उसको छोड़ के निकल जाए। जी, है ना, ऐसे आप देख सकते हो। हाँ लैंकी, और देख लेना भाई कैसे देखोगे जी। ठीक है भाई, है ना भाई, अपना लॉजिक लगा लेना इसमें। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। तो भाई प्लीज ना मुझे जज मत किया करो यार वोकैब की क्लास में, है ना, कि भाई या जैसा वर्ड है मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई गलती हुई है तो उसके लिए भाई सॉरी है। तो मिलते हैं आपसे कल। और आपको पता है 9 बजे, सैटरडे सुबह 9 बजे यूट्यूब पे इस बार मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा टेंस का। टेंस की हम प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टेंस में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम कर रहे होंगे सैटरडे सुबह 9 AM। सैटरडे आपको इवनिंग में वोकैब की क्लास नहीं होगी। वोकैब की क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है, आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। सैटरडे मॉर्निंग 9 AM, 9 AM इस बार सैटरडे को हम करेंगे। इस बार सैटरडे हम टेंस करेंगे। टेंस करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, टेंस की क्लास हम करेंगे सैटरडे 9 AM। इस बार मैं टेंस अलग कराऊंगा, कंडीशनल सेंटेंस अलग कराऊंगा, या फिर मैं आपको वर्कशीट टेंस और कंडीशनल सेंटेंस की एक दे दूंगा 200-250 क्वेश्चंस की, और वो अलग से कर लेंगे। टेंस अलग वर्कशीट में और कंडीशनल सेंटेंस अलग वर्कशीट में। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।